हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी कनाडा की पीआर की बात आती है तो सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री के बारे में ही बात करी जाती है कि एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल जो है वो एटलीस्ट, क्योंकि कुछ ऐसे पीएनपी प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें हमें एक्सप्रेस एंट्री की जो प्रोफाइल है वो पहले बनी हुई होनी चाहिए। तो मतलब कि मेन क्राइटेरिया या मेन चीज़ जो आके रुक जाती है वो आती है एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर कि एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट होनी चाहिए या क्रिएट कर लो 1 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, राइट। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल खुद से क्रिएट करना चाहते हो, नो डाउट उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते हैं। मतलब कि क्वेश्चंस में जब हम एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाते हैं, आई हैव हेल्प्ड कपल पीपल टू क्रिएट एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर बार ही चेंज हो जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि हम वीडियो बनाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। उसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलती हूँ। फटाफट से हम चलते हैं क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है उसमें भी बहुत सारे जो स्टेप्स हैं वो होते हैं। तो वही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल जो है कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद ये पहले वाला जो लिंक आ रहा है, सबमिट एन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ऑनलाइन, ये यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने जाना है नीचे, स्क्रॉल डाउन। आप यहाँ पे सबसे पहले चेक भी कर सकते हो, वैसे तो हमें यही करना चाहिए बट मैं आपको इससे आगे वाला ही स्टेप सीधा दिखाऊंगी। हम करेंगे क्रिएट और साइन इन टू योर अकाउंट, ठीक है जी। और उसके बाद अब यहाँ पे हमें सबसे पहले बनाना है अकाउंट। आप 2 तरीके से अकाउंट बना सकते हो, जीसी की में आईडी और पासवर्ड बना के, या फिर साइन इन पार्टनर करके बना सकते हो। हम बनाएंगे सॉरी, ये वाली जो ऑप्शन है इसमें साइन इन करना है। दूसरी ऑप्शन है डोंट हैव एन अकाउंट, हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है। मैं नए शुरू से दिखा रही हूँ इसलिए, मेरे पास तो वैसे है बट मैं शुरू से आपको अकाउंट बनाना भी सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने वहीं पे करना है। अब ये जैसे मैंने पहले बताया 2 ऑप्शन आ गई, रजिस्टर विद सॉरी, ये मेरी लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी सी आई डोंट नो क्या हो गया इसको। वीडियो वैसे परफेक्ट है, कुछ नहीं दिखता, जब वीडियो बनाते हैं तब भी आई डोंट नो वाई मूव करती है ये। खैर एनीवे, आपको दिख तो रहा ही है, दैट्स ऑल मैटर। सो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं रजिस्टर विद जीसी की। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको कर देना हमने एक्सेप्ट। उसके बाद हमारा कोई यूज़र नेम क्रिएट करना है, आप कुछ भी रख सकते हो, यूज़र नेम वट एवर यू वॉन्ट। मैंने यहाँ पे यूज़र नेम रख दिया, हमारा जो चैनल का नाम है कनेडियन देसी, आगे मैंने 786 लिख दिया। आई फील लाइक इट्स माई लकी नंबर, सो मैं ऑलवेज यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद आपने कोई भी पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको करना है कंटिन्यू, ठीक है। तो ये मेरा पासवर्ड हुआ नहीं अभी, ये इसको 2-3 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा। मैं दोबारा ट्राई कर लेती हूँ एक बार। तो जैसे ही हमारा जो है पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपको आएगी ऑप्शंस क्वेश्चंस की। आप कोई भी क्वेश्चंस चूज़ कर सकते हो, मैं कुछ भी अपना लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप कुछ भी, मतलब सारे क्वेश्चन अपने लिए चूज़ कर लो। उसके बाद हमने कर देना है कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल अकाउंट रिकवरी के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आपने कोई ईमेल आईडी देनी है, तो मैंने यहाँ पे अपनी आईडी डाल दी थी। जैसे ही आप आईडी डालोगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करके वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। जो भी आप ईमेल डालोगे उस पर आपको जाके वेरीफाई करना है। तो ये रहा हमारी ईमेल आईडी में, ये जो आपको कोड आएगा इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये है आपका कंफर्मेशन कोड। इसके बाद ही बेसिकली आपका जो है अकाउंट वो क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद हम कर देंगे इसको कंटिन्यू, ठीक है। अब आएंगी टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आ गई टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड उसके बाद कर देते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। फिर ये सारा कुछ आ गया। अब बेसिकली हमारा जो है अकाउंट बन रहा है। अब यहाँ पे आपको वही सेम इंफॉर्मेशन, आपका नाम एंड ऑल दैट सब कुछ सेम डालना है जैसे आपके पासपोर्ट पे बता रखा हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप डाल लेना अपने अकॉर्डिंगली।
उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे फिर आपको ये ऐसे सिक्योरिटी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये आपको खुद क्रिएट करने हैं। जब आप क्रिएट करोगे कुछ भी लिख सकते हो, माय फादर नेम, जैसे मैंने ये पहले करे हुए हैं, फादर नेम पीछे क्वेश्चन मार्क डाल देना, फिर आंसर। तो ऐसे ही सारे आप क्वेश्चन जो है क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप उन्हें हिट कर देना है कंटिन्यू। मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडमली डाल के फिर आपको दिखा देती हूँ। जैसे ही आप अपने जो क्वेश्चंस है वो क्रिएट कर लोगे, उसके बाद आता है ऐसा कोई पेज, ठीक है। उसके बाद हम जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो। स्टार्ट एन एप्लीकेशन, अप्लाई टू कम टू कैनेडा, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप, ट्रांसफ़र स्कूल। अब हमने करना है हमारी एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई, राइट। अब हमने क्लिक करना है अप्लाई टू कम टू कैनेडा, बिकॉज इसमें आपका वर्क परमिट, स्टडी परमिट, एक्सप्रेस एंट्री, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कैनेडा सब कुछ आ जाता है। हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। रेफरेंस कोड अगर आपके पास है तो यहाँ पे डाल देना है, अगर नहीं है तो आपने नो करना है। बट यहाँ पे वो वाला रेफरेंस कोड आता है, पर्सनल रेफरेंस कोड, जैसे जब हम एलिजिबल हैं कि नहीं वो चेक करते हैं ना एक्सप्रेस एंट्री के लिए, जो मैंने आपको सबसे पहले इनिशियली दिखाया था। जब आप वो चेक करोगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, तब वहाँ पे जब आप एंड मतलब पूरी कंप्लीट कर दोगे वो, उसके बाद एक पर्सनल रेफरेंस कोड आता है, वो यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। हमारे पास अभी है नहीं, हमने वो किया नहीं, तो हम नीचे कर देते हैं एक्सप्रेस एंट्री, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये हमने देखना है, इफ़ यू डोंट नो येट चूज़ द प्रोविंस यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। जिस भी प्रोविंस में आप रहना चाह रहे हो वहाँ का आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओंटारियो कर देती हूँ। उसके बाद हमने क्लिक करना है नेक्स्ट। देन आती है हमारी लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, मतलब आइल्स आपने जो दे रखा है, आइल्स दी है, सेल्पिप दी है, TEF, TCF, TES F या TCF जो है ये फ्रेंच का टेस्ट है। मोस्टली सारे आइल्स ही करते हैं, तो मैं यहाँ पे आइल्स ही करूँगी। जब भी आप क्रिएट करते हो उससे पहले आपका आइल्स जो है वो दिया होना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपके एक्यूरेट जो मार्क्स पता चलेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने टेस्ट कब दिया था। मैं ऐसे ही कोई रैंडम डेट डाल देती हूँ, 2023 में लेट्स से दिया था। अभी अगस्त चल रहा है तो मैं जुलाई डाल देती हूँ, क्योंकि 13 दिन के बाद रिजल्ट आता है, तो फिर उस हिसाब से ये जो है नहीं तो दिखाएगा नहीं, मतलब वो उठाएगा नहीं डेट। आगे कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने अपने आइल्स के जो है बैंड डालने हैं। स्पीकिंग में कितने आए, हम 7 पॉइंट कुछ भी रैंडमली मैं डाल रही हूँ, इसीलिए आप जब आपने सिर्फ चेक करने हो तो आप क्रिएट नहीं कर सकते प्रोफाइल, वो एक अलग टूल होता है, उसमें सिर्फ चेक कर सकते हो। ये इसमें आपके एक्चुअल बैंड्स पता होने आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपका आइल्स का जो रेफरेंस नंबर वगैरह वो भी जाएगा, सब कुछ जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वो ज़रूरी है। फिर आगे कर देते हैं, डू यू हैव अदर लैंग्वेज टेस्ट। अगर कोई और फ्रेंच का टेस्ट दे रखा है तो येस, नहीं दिया तो यहाँ पे कर देते हैं हम नन। फिर हम करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद इन द लास्ट 3 years हाउ मेनी years ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू यू हैव इन कैनेडा। इट मस्ट हैव बिन फुल टाइम और एन इक्वल अमाउंट इन पार्ट टाइम। मतलब कि क्योंकि जो एक्सप्रेस एंट्री की रिक्वायरमेंट है, वैसे तो मैंने उस पर बहुत सारी अलग वीडियोस बना रखी हैं, बट आपके पास स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस का मतलब स्किल्ड जॉब लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का 0A-B में, तभी आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल होते हो। तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है 1 year और मोर। अगर आप लेस कर देते हो तो फिर आप क्रिएट नहीं कर पाओगे। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दिस पीरियड चूज नन ऑफ द अबव। अब देखा, जैसे मैंने आपको बताया था कि 0A-B में, जो कि अब टीयर कैटेगरी बन चुका है, टीयर 0, 1, 2, 3 में है। इसमें जौन सी भी कैटेगरी में आपका एक्सपीरियंस है वो आपने चूज़ कर लेनी है। मैं जस्ट रैंडमली आपको शो करने के लिए ही कर रही हूँ। अब ये सारे स्टेप्स आ गए। स्टेप 1 क्लिक कंटिन्यू, एंड देन उसके बाद प्रोफाइल क्रिएट होगी, ठीक है। उसके बाद सबमिट होगी। अब सबसे पहले अब ये आ गया फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल। अगर आप वो वाला पार्ट पहले ही कर लेते हो जो मैंने आपको पहले दिखाया था, तो ये वाला पेज आपके लिए नहीं आएगा। उसके बाद अब जो भी आपके पासपोर्ट पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वही आपने डालनी है। फैमिली नेम, फर्स्ट नेम, योर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ एग्जैक्ट डाल देना है। मैंने ऐसे ही रैंडमली अपना जो नाम और सब कुछ डाल दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। उसके बाद फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। मैरिड स्टेटस, जो भी आपका स्टेटस है वो कर देना है। मैं मैरिड कर देती हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद विल दिस पर्सन अ कंपनी यू टू कैनेडा। अगर आपके स्पाउस भी आ रहे हैं तो यस करना है, नहीं अप्लाई कर रहे हो उनका तो नो कर देना है। मैं यहाँ पे नो ही करूँगी, ठीक है। उसके बाद अब ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लैंग्वेज एंड स्टडी, एप्लीकेशन डिटेल्स, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म और वर्क हिस्ट्री।
जो आप स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन डालोगे उसी हिसाब से ये आपके जो है फॉर्म निकल के आएंगे। पर्सनल डिटेल में आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ शो करने की ज़रूरत है आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल में भी नहीं है। मैं आपको एक बार फॉर्म ज़रूर दिखा देती हूँ। स्टार्ट फॉर्म करके आपने क्या करना है, उसके बाद ऐसे पेज खुलेगा, ठीक है। नाम जैसे आपने फिल किया हुआ है, मैंने कनेडियन देसी हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। ये सारी आ गई मेरी पर्सनल डिटेल, जो भी मैंने फिल किया था। ये सब कुछ यहाँ पे जो भी आपके पासपोर्ट पे है उसके अकॉर्डिंग ही फिल करना है। नेक्स्ट कर देते हैं। मैरिटल स्टेटस नेक्स्ट। आईडी डॉक्यूमेंट्स अब आ गया है कि डज कनेडियन देसी हैव अ पासपोर्ट और नेशनल आईडी। पासपोर्ट ऑब्वियसली है मेरे पास, तो वो सारा कुछ आपने यहाँ पे येस करके अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह जो भी भरोगे तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। इमिग्रेशन हिस्ट्री, हैज़ कनेडियन देसी अप्लाई टू इमिग्रेशन रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा बिफोर, यहाँ पे आपने येस करना है। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्टूडेंट के लिए अप्लाई करते हो या वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हो तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे येस करना है। ये यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया कि क्या आपने पहले पीआर अप्लाई करी है या नहीं। आप यहाँ पे सिर्फ ये पूछा है कि आपने कभी सिटीजनशिप ऑफ कनाडा में अप्लाई किया है बिफोर, ठीक है, फॉर एनी रीज़न, तो आपको यहाँ पे येस करना है। सिटीजनशिप ऑफ कंट्री ये सबको पता चल जाएगा। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। मैं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो क्रिटिकल से होते हैं, जो कई बार समझ नहीं आते। हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स डज कनेडियन देसी हैव। फैमिली मेंबर इसमें आएगा आप, आपका स्पाउस, आपके बच्चे, सिर्फ 3 चीज़ें काउंट होती हैं। वो भी जितने भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ओनली सिंगल हो तो एक चूज करना है, ठीक है। हाउ मच मनी इन कनेडियन डॉलर्स विल कनेडियन देसी ब्रिंग टू कनाडा टू सपोर्ट देमसेल्व्स। अगर आप कनाडा में हो ऑलरेडी, अगर आप कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए एलिजिबल होंगे, तब आपको पैसे अगर नहीं भी लिखोगे तो देयर इज नो इश्यूज विद दैट। बट अगर आप आउटसाइड कनाडा से अप्लाई कर रहे हो, प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो, मेक श्योर 13 से 14,000 डॉलर आप यहाँ पे शो करो, तभी आपका फायदा होगा, क्योंकि वो नेसेसरी है। उसके बाद हमने आगे कर देना है। यहाँ पे आ गया वी नीड टू नो सम इन्फॉर्मेशन अबाउट कनेडियन दिस इज फैमिली। यहाँ पे आपकी फैमिली, जो भी आपका कोई रेजिडेंट ऑफ कनाडा है, जो हैव रिलेटिव जो सिटीजन हो यहाँ का, जहाँ पीआर हो, उनके बारे में पूछा गया है। उसके बाद आपने यहाँ पे सारी उनकी इन्फॉर्मेशन फिल करके मैं सेव एंड एग्जिट कर रही हूँ क्योंकि मैंने फिल नहीं किया, मैं आगे नहीं जा पाऊंगी। बट आपको पूरा फिल करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल आई डोंट थिंक आई नीड टू शो यू दिस, इट्स बिकॉज इट्स जस्ट ईमेल आईडी और योर फोन नंबर, और कुछ नहीं होगा इसमें। स्टडी एंड लैंग्वेज, जो भी आपने स्टडी करी होगी, लैंग्वेज यहाँ पे होगी आपकी इंग्लिश और फ्रेंच, जो भी आपने टेस्ट दिया होगा। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स वाला एक बार फॉर्म खोल के दिखा देती हूँ, उसमें क्या है फिर आपको पता चल जाएगा। विच प्रोविंसेस और टेरिटरीज वुड कनेडियन देसी कंसिडर लिविंग इन। अब यहाँ पे आप मोर देन वन भी चूज कर सकते हो, बट कई प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपने एक ही चूज करी हो तो वो आपके लिए फायदेमंद रहती है। तो आप अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो। यहाँ पे आप मोर देन वन, कुछ हार्म नहीं है उसमें। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हो कि आपको इसमें अपना मतलब लक ट्राई करना है कि आपका शायद हो जाए तो जल्दी पीआर हो जाएगी, देन आप सिर्फ उसी प्रोविंस को चूज करो। बट अगर अदरवाइज आप अगर सोच रहे हो तो मैं किसी में भी हो जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कोई भी प्रोविंस, आई मीन मोर देन वन प्रोविंस भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने करना है यहाँ पे नेक्स्ट। चूज करने के बाद रिसीव्ड नॉमिनेशन, यहाँ पे पीएनपी की बात हो रही है। अगर आपको कोई नॉमिनेशन पीएनपी मिल चुकी है तो यहाँ पे येस करना है, नहीं मिला तो नो कर देना है। उसके बाद आपने आगे चले जाना है। मैं बैक आ रही हूँ क्योंकि आई डोंट नीड टू डू दैट, ठीक है जी। तो अब हमारी बात आती है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली कोई आपको हेल्प कर रहा है, जब आप किसी लॉयर से फिल करवाते हो तो यहाँ पे वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। अगर आप खुद कर रहे हो तो आपको भरने की जरूरत नहीं, आपने सिर्फ नो कर देना है, ठीक है। अगर आप मतलब किसी और से करवा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि वो आपके बिहाफ पे आपका जो कंसेंट है ले सके, तो आपको ये फॉर्म फिल करना है अच्छे से। वर्क हिस्ट्री, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हिस्ट्री ही आपका जो पॉइंट्स स्कोर वगैरह कैलकुलेट करेगी सारा। अब यहाँ पे आपको अपना नॉक कोड फाइंड करना है। ये ऑप्शन पहले नहीं होती थी, अभी ये रिसेंटली ऐड हुआ है। मतलब पहले अलग तरीके से होता था, अब अलग तरीके से है। यहाँ पे आपको नॉक कोड अपना डाल देना है, ठीक है। नॉक कोड डालने के बाद अगर आप ट्रेड में आते हो, इन ये सारे ट्रेड कोड्स हैं, अगर इनमें आते हो तो फिर वो आपको चूज करना है। उसके बाद आगे चले जाना है, ठीक है। अब बारी आती है डज कनेडियन देसी हैव सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन फ्रॉम कनेडियन प्रोविंस और टेरिटरी। ऑब्वियसली आपके पास अगर कनाडा का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे येस या नो करना है।
फिर आगे चले जाना है, डू यू हैव अ जॉब ऑफर। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो जॉब ऑफर की बात हो रही है वो LMIA की बात हो रही है, ना कि आपकी सिंपल जॉब लेटर जो आपको जॉब से मिलेगी। कीप दैट इन माइंड। तो यहाँ पे आपको मोस्टली आंसर नो ही आएगा। अगर तो आपके पास LMIA है तो आपने येस कर देना, नहीं है तो नो करना है। आगे चले जाना है, कैनेडियन देसी हैव एनी वर्क हिस्ट्री। यहाँ पे आपको येस करके सारी वर्क हिस्ट्री डालनी है, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस सारा डालना है। उसके बाद द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर मोर अबाउट एजुकेशन। ये आपके ऊपर है, आप IRCC को कंसेंट देना चाहते हो। अगर कोई रिसर्च के लिए वो आपको ईमेल करें तो आप अगर आंसर्स देना चाहते हो आप येस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो। सेव एंड कंटिन्यू, ये आपकी प्रोफाइल पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। जैसे ही आप सारा फिल कर दोगे नीचे आपको ऑप्शन आ जाएगी सबमिट एन एप्लीकेशन, ठीक है जी। सबमिट एन एप्लीकेशन जब आ जाएगी तो आपको सबमिट एंड हिट उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो सिस्टम में चली जाएगी, आपके पॉइंट्स क्रिएट हो जाएंगे सारे। उसके बाद आपको जो है, अगर आपके जितने भी स्कोर बन रहे होंगे उसके नीचे का कट ऑफ निकलता है तो आपको डेफिनेटली इनविटेशन आ जाएगा। आपको सिंपली प्रोफाइल में लॉगिन करना है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। लॉगिन करने के बाद आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे इन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट कोई नहीं मांगा, जस्ट इन्फॉर्मेशन मांगी है। डॉक्यूमेंट्स आपको तब सबमिट करने होते हैं जब आपको इनविटेशन आ जाए आपकी फेडरल PR के लिए। इनविटेशन आ गया मतलब आपकी PR आ गई, सिंपल सी बात होती है। आपने सारे डॉक्यूमेंट, आपके पास 60 डेज होते हैं, उसके बाद सब सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं, सबमिट कर देनी है फाइल। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस वेट करनी है आराम से। वेट करके जब भी आपका जो अप्रूवल आ जाएगा, कन्फर्मेशन ऑफ CPOR मतलब जिसको बोलते हैं कन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी, वो आ जाएगी। फिर मतलब कि आपका सारा काम हो गया। फिर आपको जो है लैंडिंग वगैरह करके अपना जो है PR कार्ड के लिए अप्लाई कर देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, बोला था कि आज हम बात करेंगे कि एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है। तो आज आपको पता चल गया कि एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल जो है आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि जब आप एक्चुअल में प्रोफाइल क्रिएट करते हो या फिर जैसे मैं आपको सिर्फ डेमो दे रही थी, तो उसमें फ़र्क तो होता ही है ऑब्वियसली, राइट। हर एक की सिचुएशन भी अलग अलग होती है। तो अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करने में कोई हेल्प चाहिए तो आप डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर वैसे भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट करके पूछ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। और अगर आपको मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करनी है, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।